मैंने कुछ मुर्गियाँ खाई। कौन सोचेगा कि मुर्गियाँ आधी रात को मुझसे अपनी जान का बदला मांगेंगी। उस दिन मेरा जन्मदिन था। दादी ने मुझसे पूछा मैं क्या उपहार चाहता हूँ। मैंने सोचकर कहा मैं फ्राइड चिकन खाना चाहता हूँ। हाल ही में दूसरी पीढ़ी हमेशा मेरे सामने रही है, वे फ्राइड चिकन खाने के लिए कह रहे दादी हैं। मुस्कुराई और बोली, पोते, कल मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए खरीदारी करूंगी। अगले दिन दोपहर को दादी ने कुछ कुत्ते खरीदे। उन 3 चिकन में से एक सबसे पुराना था, जो हमेशा स्थिर रहता था, जबकि 2 अन्य मुर्गियां चुस्त और चंचल थीं। दादी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, समृद्धि, दादी आपके लिए स्वादिष्ट बड़ा तला हुआ चिकन बनाने जा रही है। उसने चिकन को उठाया और दरवाजे के पास एक बड़े पेड़ के नीचे चला गया। मैं भी पीछे पीछे चला गया। दादी ने झुककर एक हाथ से चाकू पकड़ा और दूसरे हाथ से चिकन को पकड़ा। एक मुर्गी पर एक चाकू से वार किया गया और मुर्गी की आवाज सुनाई दी। मुझे पता चला हर मुर्गी मर गई। उसके बाद दूसरी भी उसी तरह मर गई और अंत में उस ईमानदार मुर्गी दादी की बारी आई, जिसने चाकू उठाया और उस मुर्गी ने आश्चर्यजनक रूप से मेरी ओर अपनी दादी का हाथ बढ़ाया। मैंने दौड़ लगा दी। इस स्थिति को देखकर मैंने अपने दोस्तों के साथ ईगल कैचिंग चिकन गेम की तरफ पूरी ताकत लगा दी और कुत्ते को भगा दिया। अच्छी मुर्गी ने दादी को हंसी में उड़ा दिया। पोते, तुम वाकई में शानदार वह हो। मुझसे हस्त निर्मित ले लिया। देखते ही देखते दादी ने चाकू से आखिरी मुर्गी को भी गिरा दिया। अजीब बात ये थी, वो आंखें जो नफरत से भरी थीं, मुझे घूर रही थीं। रात के खाने पर दादी ने एक तालिका भर के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। तालिका पर 3 सुनहरे तले हुए चिकन रखे गए थे। मुझे बहुत प्यास लगी थी। 3 मुर्गियों को झटपट खा लिया गया। जब मैं लगभग सोने वाला था, अचानक मैंने मुर्गी की आवाज सुनी, जो धीरे धीरे हल्की होती गई। अंत में मुझे लगा कि वह आवाज मेरे कान के पर्दे को भेद चुकी है। यह सब क्या हो रहा है? क्या मशीन पहले ही मर चुकी है? फिर भी अजीब आवाज कैसे हो सकती है? इसके बारे में सोचते हुए मुझे लगा पूरे कमरे में अचानक ठंडक छा गई। उस समय मेरे बिस्तर पर एक मुर्गी आई, अकल्पनीय बातें बताई, यहाँ तक कि उत्तेजित और स्पष्ट रूप से बोली। मेरे शरीर का मांस मैं स्वादिष्ट डर है। गया। यह वही मुर्गी थी जो अचानक घंटी की आवाज मेरे पास आई, मुझे जोर से झकझोर देती है। मैं अचानक बेहोश हो गया। कल सुबह मैं धुंधला होगा आंखें खोली। अपनी आंखें खोलते ही मैंने पाया कि यह सब एक सपना था। लेकिन जब मैंने यादगार पत्थर की ओर देखा, वह बस मेरे बगल में खड़ा था